सो हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 12.2। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। एक कुटीर उद्योग निर्माता पेडेस्टल लैंप और लकड़ी की शेड बनाता है। मैं सबसे पहले मान लेंगे, माना पेडेस्टल के लैंप की संख्या कितनी है x, और लकड़ी के जो शेड है इनकी संख्या है y। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पेडेस्टल लैंप की संख्या है x तथा लकड़ी के शेड की संख्या है y। अब यहाँ पर हमने लैंप की संख्या मानी है x, तो हमें पता है कि ये 0 से बड़ी या बराबर होगी, क्योंकि माइनस की तो हो नहीं सकती है। इसी प्रकार लकड़ी के जो शेड है इनकी संख्या है वो भी 0 से बड़ी या बराबर होगी, क्योंकि ये भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। अब निकालेंगे हम z का मान। z का मान होता है x प्लस वाई। क्या होता है? x प्लस वाई। यदि x के लिए कोई लाभ दिया गया है तो वो x का गुणांक होगा, y के लिए कोई लाभ दिया गया है तो y का गुणांक होगा। मतलब इसके लिए कुछ पैसों से संबंधित बात कही गई होगी। तो यहाँ पर देखेंगे लैंप की बिक्री पर 5 रुपये का लाभ होता है तथा शेड की बिक्री पर 3 रुपये का लाभ होता है। मतलब लैंप के लिए 5 रुपये और शेड के लिए 3 रुपये का लाभ होता है। यहाँ पर देखेंगे लैंप को क्या माना है x, तो ये हो जाएगा 5x, और शेड को क्या माना है y, तो ये हो जाएगा 3y। अब देखेंगे कि मान कैसा ज्ञात करना है हमें? अधिकतम। तो ये हो जाएगा, अब मान ज्ञात करना है अधिकतम, तो लिखेंगे यहाँ पर अधिकतम। अब हमने ये टेबल बना लिया है। यहाँ पर है प्रकार पेडेस्टल और लैंप की, और यहाँ पर मशीन है। कौन कौन सी मशीन है? रगड़ने या काटने की मशीन और स्प्रेयर मशीन। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस टेबल को भरेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। एक लैंप के निर्माण में 2 घंटे रगड़ने काटने की मशीन, कितने? 2 घंटे रगड़ने काटने की मशीन और 3 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता होती है। किसके निर्माण में? एक लैंप के निर्माण में। तो यहाँ पर एक लैंप के निर्माण में 2 घंटे रगड़ने काटने की मशीन इस्तेमाल होती है और 3 घंटे स्प्रेयर की मशीन इस्तेमाल होती है। अब इसी को आगे पढ़ेंगे। जबकि एक शेड के निर्माण में 1 घंटा रगड़ने काटने की मशीन और 2 घंटे स्प्रेयर की मशीन, 1 घंटे रगड़ने काटने की मशीन और 2 घंटे स्प्रेयर की मशीन की आवश्यकता होती है। शेड के इस्तेमाल में कितनी? 1 घंटे तो रगड़ने काटने की मशीन का इस्तेमाल होता है और 2 घंटे स्प्रेयर मशीन का इस्तेमाल होता है। और देखेंगे टोटल कितना दिया है इसमें। स्प्रेयर की मशीन प्रतिदिन अधिकतम 20 घंटे, स्प्रेयर की मशीन 20 घंटे और रगड़ने काटने की मशीन अधिकतम 12 घंटे के लिए उपलब्ध है। यहाँ पर स्प्रेयर की मशीन 20 घंटे और रगड़ने काटने की मशीन 12 घंटे अधिकतम प्रयोग में की जा सकती है। अब देखेंगे इनके अवरोध कौन से होंगे। तो 2x प्लस वाई, यहाँ पर लिखना होगा 12। क्लियर? 3x प्लस 2y, यहाँ पर लिखना होगा 20। अब क्योंकि अधिकतम है तो चिन्ह लगेगा इधर। तो ये बन गए हमारे 4 समीकरण। इन समीकरणों से हमें आलेख बनाना होगा, इनसे नहीं बनेगा, क्योंकि ये हमारे x अक्ष और y अक्ष को प्रदर्शित करेंगी। तो सबसे पहले इसके लिए हमें x और y के मान ज्ञात करने होंगे। तो लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 12। 12 का इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 6, क्योंकि ये 2 से 6 बार कैंसिल हो जाएगा, प्लस y अपॉन 12 इक्वल टू 1। तो हमारे जो बिंदु होंगे वो कौन कौन से होंगे? ये होंगे x अक्ष को 6 पर काट रही होगी तो 6,0, और y अक्ष को 12 पर काट रही होगी तो 0,12। तो लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे यह रेखा बिंदु 6,0 तथा 0,12 से होकर जाती है। अब हम दूसरे समीकरण को हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 20। इसमें 20 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 20 प्लस 2 से ये 20 10 बार कैंसिल हो जाएगा तो y अपॉन 10 इक्वल टू 1, जिसे हम लिख सकते हैं x अपॉन 20/3 लिख सकते हैं इसे। तो लिखेंगे 20/3 प्लस y अपॉन 10 इक्वल टू 1। यहाँ पर रेखा x अक्ष को 20/3 पर काट रही होगी तो इसके बिंदु होंगे 20/3, 0, और ये रेखा y अक्ष को 10 पर काट रही होगी तो ये होगा 0,10। तो इसके लिए लिखेंगे,
तो लिखेंगे यह रेखा बिंदु 20/3, 0 एवं 0, 10 से होकर जाती है। तो इन बिंदुओं से हम आलेख बनाएंगे। तो आइए देखते हैं 6, 0 और 0, 12। तो यहाँ पर देखेंगे 6, 0 और 0, 12 इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। दूसरे बिंदु देखेंगे 20/3, 0 और 0, 10। तो देखेंगे 20/3, 0 और 0, 10। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो हमारा जो आलेख है कुछ इस तरह का बनेगा। क्लियर। अब देखेंगे इसका हल नीचे की तरफ होगा या फिर ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पर हम मूल बिंदु रख के देखेंगे 0, 0 x का मान 0 रखेंगे और y का मान 0 रखेंगे। तो क्या प्राप्त होगा, 0 छोटा प्राप्त होगा 12 से, 0 छोटा प्राप्त होगा 12 से। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है। अब यहाँ पर देखेंगे x का मान 0 और y का मान 0 रखेंगे तो 0 छोटा प्राप्त होगा 20 से। तो ये बात भी सत्य है, बात सत्य है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों रेखाओं के जो हल होंगे वो केंद्र की ओर नीचे की तरफ होंगे, केंद्र की ओर नीचे की तरफ यहाँ पे होंगे और यही हो जाएगा हमारा सुसंगत क्षेत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे सभी रैखिक असमिकाओं का उल्लेख खींचने पर हमें सुसंगत क्षेत्र OABCO प्राप्त होता है जो कि परिबद्ध है। परिबद्ध का मतलब चारों ओर से घिरा हुआ है तथा इनके कोणीय बिंदु इस प्रकार दिए गए हैं, जहाँ पर हमें B के कोणीय बिंदु ज्ञात करने हैं। B के कोणीय बिंदु किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करके। तो यहाँ पर लिख लिए हमने समीकरण। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 2y = 24। क्लियर। और नीचे जो का त्यों रहेगा 3x + 2y = 20। घटाने पर ये माइनस के हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल, 4x में से 3x गया तो x बचेगा = 24 में से अगर 20 गया तो 4 बचेगा। x का मान 4 आ गया। अब x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 रखेंगे, 4 × 2 = 8 तो ये हो जाएगा 8 + y = 12। 8 उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा तो y = 12 - 8 कितना आ जाएगा 4, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और x की वैल्यू भी कितनी है 4। तो यहाँ पर रखेंगे y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू कितनी है 4 है। अब हमारे पास सभी कोणीय बिंदु आ गए तो हम z का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, z का मान। उसके लिए सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इन बिंदुओं पर z का मान ज्ञात करने पर। तो सबसे पहले हम बिंदु O पर निकालेंगे। x का मान 0 है, y का मान 0 है। अगर हम x और y के मान 0, 0 रखेंगे तो z का मान भी हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर। अब बिंदु A पर निकालेंगे। यहाँ पर y का मान 0 है तो ये तो 0 हो गया। x का मान 6 रखेंगे तो 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो z का मान आ जाएगा 30। क्लियर। अब निकालेंगे बिंदु B पर। x का मान भी 4 है, y का मान भी 4 है तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32। z = x का मान कितना रखेंगे 0 तो ये 0 हो जाएगा। y का मान रखेंगे 10, 10 इसमें रखेंगे तो 10 × 3 कितना होगा 30। यहाँ पर देखेंगे अधिकतम मान कौन सा है, ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः z का अधिकतम मान 32 है जो बिंदु B पर प्राप्त होता है। अतः अधिकतम लाभ कितना होगा, 32 होगा। पेडेस्टल लैंप की संख्या कितनी होगी 4 और शैडो की संख्या कितनी होगी 4। तो यहाँ पर लिखेंगे पेडेस्टल लैंप की संख्या कितनी है 4 और लकड़ी के शैडो की संख्या कितनी है 4 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कंपनी प्लाईवुड के अनूठे स्मृति चिन्ह का निर्माण करती है। ए प्रकार के स्मृति चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट काटने और 10 मिनट जोड़ने में लगते हैं और बी प्रकार के स्मृति चिन्ह के लिए 8 मिनट काटने और 8 मिनट जोड़ने में लगते हैं। इसका मतलब है कोई प्लाईवुड की कंपनी है जो कि 2 प्रकार के स्मृति चिन्ह बनाती है। तो लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना ए प्रकार के स्मृति चिन्हों की संख्या x है और बी प्रकार के स्मृति चिन्हों की संख्या y है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि x का मान बड़ा या बराबर होता है 0 से, इसी प्रकार y का मान भी बड़ा या बराबर होता है 0 से। अब निकालेंगे यहाँ पर हम z का मान। z का मान क्या होता है, x होता है प्लस y होता है। क्लियर। अब इनके गुणांक देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है
कि प्रत्येक ए प्रकार के स्मृति चिन्हों पर 5 रुपये का लाभ और प्रत्येक बी प्रकार के स्मृति चिन्हों पर 6 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा 5x + 6y। z बराबर 5x + 6y, यही हमारा z का मान हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कैसा मान ज्ञात करना है, अधिकतमीकरण, मतलब अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो इसे आगे सॉल्व करने के लिए हमने एक सारणी बनाई है। क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले इसे भरेंगे। तो यहाँ पर दिया है ए प्रकार के स्मृति चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट काटने और 10 मिनट जोड़ने में लगते हैं। ए प्रकार के जो स्मृति चिन्ह है उसमें 5 मिनट काटने में लग रहे हैं और 10 मिनट जोड़ने में लग रहे हैं। अब आगे देखेंगे बी प्रकार के स्मृति चिन्ह के लिए 8 मिनट काटने में और 8 मिनट जोड़ने में लगते हैं। कितने? 8 मिनट काटने में और 8 मिनट जोड़ने में। तो लिखेंगे बी प्रकार का जो स्मृति चिन्ह है उसमें 8 मिनट काटने में लग रहे हैं और 8 मिनट ही जोड़ने में लग रहे हैं। अब इनका योग देखेंगे। आगे पढ़ेंगे। दिया गया है कि काटने के लिए, किसके लिए? काटने के लिए कुल समय 3 घंटे 20 मिनट है और जोड़ने के लिए 4 घंटे हैं। तो लिखेंगे काटने के लिए कितने हैं? 3 घंटे 20 मिनट और जोड़ने के लिए कितने हैं? 4 घंटे। अब इनको भी हमें मिनट में चेंज करना होगा। तो इसकी जो मिनट बनाएंगे वो बनेंगे कम से कम 200 मिनट। कितनी बनेंगी? 200 मिनट। और 4 घंटे को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो वो हो जाएंगी 240 मिनट। कितनी हो जाएंगी? 240 मिनट। अब इनके हम अवरोध निकालेंगे। तो हमारे अवरोध हो जाएंगे 5x + 8y, यहाँ पर लिखेंगे 200। हो जाएगा 10x + 8y, यहाँ पर लिखेंगे 240। क्योंकि अधिकतम है तो अधिकतम के लिए ये वाला चिन्ह होता है। अब x और y के मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x > 0 और y > 0। ये हमारी 4 असमीकाएँ हो गई। अब इन असमीकाओं को हल करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट को हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 5x + 8y = 200। 200 का इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5x / 200 + 8y / 200 = 1। इसे काटेंगे तो ये 5 से कितनी बार कट जाएगा? 40 बार। प्लस y / ये 8 से कितनी बार कट जाएगा? 25 बार = 1। क्लियर? तो हमारे जो बिंदु बनेंगे वो बनेंगे यहाँ पर 40, 0 और ये बन जाएंगे 0, 25। तो रेखा इन दोनों बिंदुओं से होकर जाएगी। तो लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे यह रेखा 40, 0 और 0, 25 से होकर जाएगी। और समीकरण दूसरी को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10x + 8y = 240। 240 का इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10x / 240 + 8y / 240 = 1। ये 10 से 24 बार कैंसिल हो जाएगी तो ये हो जाएगा x / 24 प्लस ये 8 से 30 बार कैंसिल हो जाएगा तो जाएगा y / 30 = 1। क्लियर? तो यहाँ से जो बिंदु मिलेंगे हमें वो बिंदु हो जाएंगे 24, 0 और दूसरा बिंदु होगा 0, 30। तो इसके लिए लिखेंगे कि यह रेखा 24, 0 और 0, 30 से होकर जाती है। तो ये एक रेखा तो ये है और एक रेखा ये है। इन दोनों रेखाओं को सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पहली रेखा का ग्राफ बनाएंगे। तो 40, 0 और 0, 25, 40, 0 और 0, 25 इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। अब दूसरी रेखा है 24, 0 और 0, 30, 24, 0 और 0, 30 इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। तो ये बन गया हमारा ग्राफ। अब देखेंगे इसका हल नीचे की तरफ होगा या फिर ऊपर की तरफ होगा। तो आइए देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन। अगर हम x का मान 0 y का मान 0 रखें तो 0 हमारा छोटा प्राप्त होगा 200 से। ये बात बिल्कुल सत्य है। अब इसमें रखेंगे x का मान 0 y का मान 0 रखेंगे तो 0 छोटा प्राप्त होगा यहाँ पर 240 से। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। अब दोनों बात सत्य हैं। इसका मतलब क्या है
कि जो हमारा हल होगा वो केंद्र की तरफ नीचे की ओर होगा। यहाँ पर हल होगा केंद्र की तरफ नीचे की ओर होगा, यही हमारा क्या होगा, सुसंगत क्षेत्र। तो लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सभी रैखिक असमीकरणों का आलेख खींचने पर हमें सुसंगत क्षेत्र OABCO प्राप्त होता है, जिसके कोणीय बिंदु इस प्रकार है। तो यहाँ पर हमें कोणीय बिंदु B के मान ज्ञात करने होंगे। वो किस प्रकार करेंगे, इस रेखा का जो समीकरण है ये वाला और इस रेखा का जो समीकरण है ये वाला, इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें B के कोणीय बिंदु ज्ञात करने होंगे। तो मान लेंगे ये हमारा समीकरण फर्स्ट, ये है समीकरण सेकंड। घटाने पर ये कट जाएंगे, 10x में से 5x जाएंगे, कितने बचेंगे, 5x इक्वल टू 240 में से 200 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 40। तो 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, x इक्वल टू 8। तो x बराबर कितना आ गया, 8, यानी कि ये 5 से 8 बार कट जाएगा। अब x का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, प्लस 8y इक्वल टू 240, ये हो जाएगा 8y इक्वल टू 240, 80 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 8y इक्वल टू 240 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा, 160। 8 से ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ पर x का मान कितना है, 8 और y का मान कितना है, 20। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 और 20। अब हमारे पास चारों कोणीय बिंदु आ गई। अब इन चारों कोणीय बिंदु की सहायता से हमें z का मान ज्ञात करना होगा। जो z का मान इस प्रकार दिया गया है ये, तो लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इन बिंदुओं पर z का मान ज्ञात करने पर। तो ये हमने सारणी बना ली। तो अगर हम बिंदु O पर z का मान ज्ञात करेंगे तो z बराबर हो जाएगा x बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे तो z बराबर कितना प्राप्त होगा, 0। अगर हम x का मान 24 और y का मान 0 रखें, y की जगह पर कितना रखेंगे, 0। तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। 24 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120। क्लियर। अब निकालेंगे हम बिंदु B पर x बराबर 8 और y बराबर 20। x बराबर 8 रखेंगे तो 8 पंजे 40, y बराबर 20 रखेंगे, 20 का 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। 120 और 40 कितने हो जाएंगे, 160। तो z का मान कितना हो जाएगा, 160। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे बिंदु C पर z का मान ज्ञात करना है। x का मान कितना होगा, 0 और y का मान 25। तो 25 का अगर हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150। इसमें देखेंगे अधिकतम मान कौन सा है, ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम। तो लिखेंगे आगे, अतः z का अधिकतम मान 160 है जो बिंदु B पर प्राप्त होता है। अधिकतम मान कितना है, 160 है। A प्रकार के चिन्हों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 8 और B प्रकार के चिन्हों की संख्या कितनी होगी, 20। तो लिखेंगे A प्रकार के चिन्हों की संख्या 8 और B प्रकार के चिन्हों की संख्या 20 होगी और यही हमारा आंसर होगा।